हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। वेलकम टू आवर फर्स्ट क्लास। और आज इस क्लास में मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ और कुछ ऐसे पॉइंट भी रखना चाहता हूँ जिससे कि आप अगर आपने पहले कभी इस ड्राइंग या स्केचिंग नहीं की है तो लेकिन आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। और ये कुछ जो इनिशियल डेज़ में मैं आपको बताऊँगा वो आपको फ्यूचर में बहुत ही काम में आने वाला है। क्योंकि जब भी कोई आप आर्ट फॉर्म जो भी है आप स्टार्ट करते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं पोर्ट्रेट बनाऊं, किसी का फेस निकाल दूं, स्टिल लाइफ बनाऊं। तो जैसे अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। मैं जैसे कि आप ये देख रहे हो कि कुछ पोर्ट्रेट्स हैं जो मैंने बनाए हुए हैं, लेकिन ये अचानक से एक दिन या दो दिन में नहीं बनेगा। उसके लिए कुछ बेसिक प्रैक्टिस होती है, कुछ बेसिक वार्म अप्स हैं जिसको मैंने बेसिक वार्म अप्स दिया यहाँ पे। जैसे कुछ ये आप टेक्सचर देख रहे हो, कुछ स्टिल लाइफ के कुछ जो मैंने ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे, लेकिन हम स्टार्ट से ही ये चीज़ें नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जैसे मैंने आपको बताया था कि कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। अगर आप इनिशियल डेज़ में अगर ये सब करने जाओगे तो हो सकता है कि आपसे ना बन भी सकता है। अगर नहीं बनेगा तो बहुत सारे लोग को लगता है कि शायद ये मेरा फोटे नहीं है या फिर मैं इसमें अच्छा नहीं कर सकता, तो चीज़ें थोड़ा नेगेटिव माइंड आने लगता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल कि पेंसिल कैसे होल्ड करते हैं, वहाँ से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल ही बेसिक से भी बेसिक। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जब इनिशियल जो डेज़ है उसमें जो हम करेंगे स्टार्ट, तो सबसे पहले तो आर्ट मटेरियल कौन से होते हैं उसके बारे में हमें, वर्क ऑफ नेचर के बारे में जानना होता है कि कौन कौन से टूल्स हैं, कौन कौन से सप्लायर्स हैं, उसके बारे में जानना होता है। तो इनिशियल डेज़ में मैं आपको बता दूं कि आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है जब तक मैं आपको ना बोलूं कि आपको अपग्रेड करना है। तो स्टार्टिंग डेज़ में जैसे अभी आप कोई भी आप एक ड्राइंग बुक देख रहे हो, आप ड्राइंग बुक ले सकते हो। और इसके अलावा जैसे अभी आप ये देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे एक पेपर रखा हुआ, ये जो वाइट कलर का पेपर है इसको कहते हैं प्रिंटर पेपर। तो इनिशियल डेज़ में आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स करने, बहुत सारे हैंड फ्री करने के लिए एक्सरसाइज है। तो ये सारी चीज़ों करने के लिए आपको कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं लेनी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्रिंटर पेपर रखें। अगर आप अपनी मेमोरी को भी स्टोर करना चाहते हैं तो आप ड्राइंग बुक ले सकते हैं। इसके अलावा जो सेकेंड है वो है पेंसिल। पेंसिल का मैंने जितने कंपैरिजन किया है इनिशियल डेज़ में, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं लेनी है। वैसे मुझे अप्सरा की पेंसिल बेस्ट लगी है। और अगर आप अदर भी लेना चाहते हैं तो फेवर कैसल का भी ले सकते हो, इसलिए मैंने दोनों यहाँ पे रखा हुआ है। कैमलिन का भी आता है, डोम्स का भी आता है। तो ये हुई पेंसिल की बात। और पेंसिल में भी दो ग्रेड हैं। इनफैक्ट ग्रेड तो बहुत सारे आते हैं, 2H, HB, 4B, 12B, 10B। लेकिन मैंने यहाँ पे दो ऐसे पेंसिल लिया है जो बहुत ही दोनों का ना तो एकदम बिल्कुल ही लाइट में है ना ही बिल्कुल डार्क में है। ये है 4B और 6B। इसका पेंसिल लेने का रीज़न ये है कि ये बहुत ही स्मूथ चलते हैं और पेपर पे बहुत ही फ्री फ्लो है। तो स्टार्टिंग के डेज़ में आपको एकदम फ्री फ्लो चाहिए जिससे कि आपका जो हैंड है बिल्कुल ही फ्री हो जाए। और उसके अलावा ये कोई भी शार्पनर और कोई भी इरेज़र आप इनिशियल डेज़ में, आपको वैसे तो इरेज़र का कम ही यूज़ करने वाले हैं, जहाँ पे भी गलत हुआ आप नया बना लें। तो इससे क्या होगी, प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनिशियल डेज़ में आपको मैंने बता दिया। अब इसके अलावा जैसे कि मैंने इनिशियल डेज़ में उसको जो भी हम करते हैं उसको मैं कहता हूँ एक्सरसाइज या फिर वार्म अप। तो कोई भी हम गेम खेलने के पहले जैसे एक्सरसाइज करते हैं, वार्म अप करते हैं तो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए, वैसे ही ये कुछ एक्सरसाइज है। और ये बता दूं कि सबसे पहले कि पेंसिल को होल्ड कैसे करते हैं। जैसे अभी आप पेंसिल देख रहे हो, कोई भी एक पेंसिल है, ये 2 फिंगर का गैप। वैसे तो सबके पकड़ने का अपना अपना अंदाज़ है। जो अभी आप बहुत सारे प्रोफेशनल लोगों को देखोगे तो कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं, कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है इस आर्ट फॉर्म को, इस पेंसिल को, इसलिए उनको जैसे कंफर्ट होता है वो लेते हैं। जैसे कि अभी आप पेंसिल का भी देख रहे हो कि कितना पॉइंट निकला हुआ है। मैं जो पॉइंट यूज़ करता हूँ, जैसे आप देख रहे हो इतना पॉइंट निकला हुआ है, क्योंकि मुझे आदत है शेडिंग करने की ऐसे। तो ये मेरा कंफर्ट लेवल है। आपको भी पहले बेसिक जो चीज़ें हैं उस पर ध्यान देना होगा। उसके बाद अपनी कंफर्ट लेवल के हिसाब से आप अपना एक आर्ट फॉर्म भी जनरेट कर सकते हैं, आप अपना एक स्टाइल भी जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले तो आप 2 फिंगर का जो डिस्टेंस है वहाँ से आप पकड़ सकते हैं ऐसे। ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है, स्टैंडर्ड आप कह सकते हो गैप है यहाँ से करने का।
और स्टार्टिंग के डेज़ में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मूव करते हैं, ये मूव नहीं करना है, कंप्लीट ऐसे स्टक जाए ऐसे रखना है। और पेपर पे कभी भी ऐसे छोड़ नहीं देना है, फ्री छोड़ दिया ऐसा नहीं है, आप थोड़ा कंट्रोल रखेंगे, लेकिन पेंसिल को बहुत ही लाइट पकड़ना है। जो आप देख रहे हो इतना लाइट पकड़ना है, जो जितना आप होल्ड कर सके। और कभी कभी डार्क करना होता है तो हम थोड़ा इसको प्रेशर देते हैं, लेकिन हम बिल्कुल ही लाइट पकड़ते हैं। और ये तो हो गई पकड़ने की, और इसके बाद हो गई ड्रॉ कैसे करते हैं। तो ड्रॉ कैसे करते हैं, जैसे अभी आप देख रहे हो मुझे ऐसे मूव नहीं करना है। जैसे ये देख रहे हो कि अगर मैंने हैंड रख दिया तो बहुत ही रिस्ट्रिक्ट हो गया। ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग में रिस्ट्रिक्शन होता ही नहीं है। आपका पेपर ये साइज़ है, A4 साइज़ का है, A3 साइज़ है, A1 साइज़ है, बड़े भी हैं बहुत छोटे भी हैं, A5 भी है, A6 भी है। लेकिन जहाँ पे अगर A6 है, A5 है, वहाँ पे तो आप ऐसे कुछ छोटे जगह पे छोटे एरिया में कर सकते हैं। बड़े एरिया में आपको करना होगा तो आपको हैंड को बिल्कुल ही रखना नहीं है, और अपने शोल्डर को भी बिल्कुल स्ट्रेट ही रखना है। और क्योंकि जब भी आप स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो कहीं आर्क ना आए। तो सबसे पहला जो हमारा एक्सरसाइज है वो है लाइन एंड सर्कल। तो लाइंस में कौन कौन से लाइंस होते हैं, अभी आप स्टार्टिंग के डेज़ में बहुत सारे लोग बताते हैं कि लाइन ऐसे बताते हैं, लेकिन हमें जो लाइंस हैं कहीं पे भी इतने छोटे नहीं बनाने हैं। जैसे अभी आप देख रहे हो, हमें अपने हैंड को प्रैक्टिस करना है, अपने हैंड को फ्री करना है। फ्री करने के लिए आप जितना हो सके आप फ्री रखिए। जैसे अभी आप ये देख रहे हो मैं एकदम फ्री फ्लो कर रहा हूँ। कुछ ऐसे ही दोनों तरफ से आपको ये करना है। जितना आपका लेंथ है पेपर का आप उतना और लेके जाओ। तो स्टार्टिंग के डेज़ में मैंने प्रॉब्लम क्या देखा है लोगों का, ये आर्क में आने लगते हैं, जो कि जेन्युइन है। 100% सबका आता ही है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये आर्क आ रहा है तो या तो पहला मेथड, एक पॉइंट यहाँ पे लो और एक पॉइंट यहाँ पे लो, दोनों पॉइंट को अभी हम इसको ऐसे मिलाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हमें एक सीधी लाइन मिल जाएगी और उसके ऊपर हम इसका प्रैक्टिस करेंगे। इससे बेनिफिट क्या हो रहा है, हमारा जो हैंड है फ्री हो रहा है। नहीं तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि यहाँ से ऐसे डॉट बना के फिर इसको ऐसे बनाते हैं, या फिर उतना भी नहीं बनता है। तो इसके लिए मैं बता दूं आपको कि ये जो वार्म अप है ये तो आपका स्ट्रेट तो बनाएगा ही बनाएगा, इसके आगे जो शेडिंग टेक्निक्स हैं उसमें भी बहुत हेल्प करने वाला है। बहुत सारे जो ऐसे आप स्केचिंग करोगे तो रियलिस्टिक करोगे, फिर आप स्टिल लाइफ में जाओगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करने वाला। जैसे आप समझ लो कि ये जो चीज़ें आप कर रहे हो ये एक आपका फाउंडेशन है। इन सब के बिना आप स्केचिंग जो है बहुत ही अधूरी है, या फिर आपका जो आगे एमेच्योर लेवल पे ही रह जाएगा आपका जो स्केचिंग है। आपको जितना प्रोफेशनली आगे बढ़ना है और जितने कम टाइम में आपको चीज़ें अचीव करनी है, तो ये सब जो चीज़ें इनिशियल चीज़ें बता रहा हूँ उस पर आप ध्यान रखें। तो कभी कभी क्या होता है कि मैंने ये भी सुना है कि ये ऐसे ना जाके कभी कभी ऐसे आर्क आने लगता है। तो एक अगर आपने स्टार्टिंग का जो लाइन गलत बनाया तो सारे जो हैं सब उस पर ही उसके पीछे ही चले जाते हैं। तो यहाँ पे एक और है सेकेंड मेथड जो मैंने आपको बता रहा हूँ मैं। जो नेक्स्ट मेथड है उसके लिए हम स्केल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे देख रहे हो, तो मैंने फर्स्ट लाइन जो है मैंने एक सीधी ले ली। अगर मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, हमारा जो हैंड है वो ऐसे मूव हो रहा है, तो यहाँ पे पहली जो लाइन अगर हमारे पास पाथ में है तो अगला पाथ जो हमारा डिसाइड हो चुका है। अब हम जितनी भी लाइन बनाएंगे इसको कोशिश करेंगे इसको मैच करने के लिए। तो जब आप मैच करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी जो लाइन है परफेक्ट हो जाएगी, जैसे अभी आप देख रहे हो। तो ये हो गई लाइंस के बारे में। इसके अलावा ये तो हो गई स्लीपिंग लाइन। इसके अलावा है आपका स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन का भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसको भी दोनों तरफ से करना है, और इसमें भी बहुत सारे लोगों के ऐसे आर्क आने लगते हैं। तो आप इसका भी सॉल्यूशन यही है। इनिशियल डेज़ में, सिर्फ इनिशियल डेज़ के लिए बता रहा हूँ मैं, फिर आपका ऐसा प्रैक्टिस हो जाएगा कि आप खुद से ही एक लाइन परफेक्ट आप बिना स्केल के सीधी खींच सकते हैं। जैसे हम भी कोई ये फेस बनाते हैं, जैसे अभी आप ये देख रहे हो फेस बनाए,
तो फेस के लिए हम एक अलाइनमेंट लेते हैं स्ट्रेट, या फिर जब भी आप स्टिल लाइफ बनाते हो तो इसके लिए हमारा जो लाइन ऑफ एक्शन कैसा है, हमारे जो भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो एक सीधी लाइन लेती है, तो हमेशा हम स्केल से ना लेके हम अपने हैंड से ऐसे लेते हैं और जो देख रहे हो परफेक्ट आएगा। तो इसका प्रैक्टिस है। और इसके अलावा स्लांट लाइन, ये जो है दोनों तरफ से इसको हमें प्रैक्टिस करना है। और इससे बेनिफिट ये होगा कि जब भी हम अगर मुझे लाइन अगर ऐसा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कहाँ पे प्रॉब्लम होगी, ये मैं बता रहा हूँ आपको। कि अगर मुझे इस तरह बनाने का इजी होता है तो मैंने यहाँ से ऐसे बना लिया, लेकिन ऊपर से नीचे लेके जाना है तो वो शायद मुझसे नहीं बने, तो फिर मैं क्या करूँगा, पेपर को टेढ़ा करके फिर इसको भी यहाँ से ऐसे बना दूँगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हम लोग को जो भी करना है पेपर जो है वो वहीं पे रहनी चाहिए। इसलिए आप कहीं पे भी आप ड्राइंग बोर्ड हो या कहीं पे भी एक जगह रख दो, आप वहाँ से ही ड्रॉ करो सारी चीज़ें जहाँ से। नहीं तो फिर क्या होगा कि आपका एक साइड का ही प्रैक्टिस होगा, दूसरे साइड का प्रैक्टिस आपका नहीं हो पाएगा। इसलिए आप अवॉइड करो कि पेपर को कहीं से भी मूव ना करो। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप इसका प्रैक्टिस करो। तो ये हो गया लाइंस के बारे में। लाइंस के लिए मैंने आपको बताया स्लीपिंग लाइंस, स्टैंडिंग लाइन, और ये हो गया आपका, इसमें ही आपका ये है दूसरी तरफ से स्लांट लाइन। तो ये हो गया। तो इसके बाद अभी क्या है, इसके बाद है सर्कल। सर्कल जो है वो बहुत वाइटल रोल प्ले करता है हमारे स्केचिंग में, हमारे पेंटिंग में। तो इन सब चीज़ों का जो हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये आप समझ लो कि आपने एक इन्वेस्टमेंट है आपका जो आप फ्यूचर के लिए कर रहे हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको बेनिफिट देने वाली चीज़ें हैं, आप इसको कभी इग्नोर ना करें। इनफैक्ट अभी भी मैं जब भी स्केचिंग करता हूँ तो उसके पहले मैं वार्म अप करता हूँ मैं ये, जिससे कि मेरा हैंड जो है वो फ्री हो जाता है। तो वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि सर्कल का, ये जो सर्कल है इसका प्रैक्टिस इस तरफ से और इसके अपोजिट साइड से, तो इसका प्रैक्टिस आपको करना है एटलीस्ट 100 टाइम्स। इन सब का इंडिविजुअल आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक जो मैंने इतने लोगों का भी देखा है कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे यूट्यूब चैनल के, तो उनसे एक लाइन नहीं बनती थी, लेकिन वो सिर्फ एक दिन की प्रैक्टिस में उन्होंने एकदम सीधी लाइन लिया है। इसलिए कि उनका डेडिकेशन जो था कि हमें करना है, तो इसलिए उन्होंने किया। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपका ऐसे ना हो, कभी कभी ऐसे होने लगता है, तो परफेक्ट सर्कल ना हो, तो उसके लिए भी एक और उपाय है मेरे पास। जैसे ये पेपर टेप है, तो मैंने यहाँ पे एक बना लिया, यहाँ पे सर्कल। अब इसके ऊपर आपको ये ऐसे मूव करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हैंड नहीं रखना है, यहाँ पे अगर आप करते तो भी शायद आपका परफेक्ट नहीं आता था और यहाँ पे भी नहीं आता था। इसलिए अपने हैंड को जो है फ्री रखें, इसको यहाँ से और फिर अपोजिट साइड से भी। तो ये जो पहला दिन है, पहले दिन में तो ये आपको करना ही है जितने मैनी टाइम्स, काउंटलेस, जिससे कि आपका जो प्रैक्टिस होगा बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपका, जैसे मैंने आपको बताया, फाउंडेशन है। तो ये हो गया। और इसके अलावा ये जो आप देख रहे हो सर्कल को ही डेवलप करके ये ओवल बना है, तो इसका हम प्रैक्टिस करेंगे ये दोनों साइड से। तो ये जो हमारा है इनिशियल डे, मीन्स कि आज पहला दिन है जिसका वार्म अप है। और इस जो चीज़ें जो हम लोगों ने आज का प्रैक्टिस किया है उसको डेवलप करके हम आगे क्या बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें फॉर्मेशन हो सकती हैं, तो इसका हम लोगों ने क्यों किया, इसका रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक के लिए इतना ही है। और जितना मैंने बताया आप प्लीज़ ट्राई करें और ट्राई करके मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दें कि मेरी बात जो है आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची। तो कमेंट बॉक्स में या फिर आप पर्सनली जो भी सोर्स है उस सोर्स की हेल्प से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। और जितने भी आप आर्ट मटेरियल हैं तो यहाँ पे इस वेबसाइट में ही मैंने एक रखा हुआ है जिसमें आर्ट मटेरियल करके, वहाँ से आप आर्ट मटेरियल जो भी है, आगे आने वाले जितने भी आर्ट मटेरियल है वो भी आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो ये सारी चीज़ें एक्सक्लूसिवली और ये वीडियोस जो है ये सिर्फ आप लोग के लिए। तो अभी तक के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।